रानू चिड़िया इस जंगल में नई नई आई थी। जल्दी वो एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगी। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा कालू भी रहता था, जो जंगल से फल इकट्ठे करके ला रहा था। तभी उसकी नजर चिड़िया पर पड़ी। अरे चिड़िया बहन, आप नई आई लगती है इस जंगल में। आज से पहले कभी मैंने आपको देखा नहीं यहाँ। हाँ कौवे भैया, मैं नई आई हूँ इस जंगल में। चिड़िया बहन, मैं कुछ फल लेने गया था जंगल में, पर लगता है कुछ ज्यादा ही फल आ गए मेरे पास। आप ऐसा कीजिए, आप इसमें से कुछ फल रख लीजिए। अरे नहीं कौवे भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मुझे जानते भी नहीं और आप अपने हिस्से के फल मुझे दे रहे हैं। तो क्या हो गया चिड़िया बहन, मेरा घर तुम्हारे पेड़ के पास ही है, तो मैं एक तरह से पड़ोसी हूँ तुम्हारा। पड़ोसी पड़ोसी की मदद करते हैं। आज मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे भी कल आपकी जरूरत हो। चिड़िया के लाख मना करने पर भी कौवा उसे अपनी टोकरी में से एक सेब दे देता है। आज चिड़िया उसका शुक्रिया अदा करती है। कितना अच्छा है ये कौवा भैया, बिना कहे ही मेरी मदद कर दी। भगवान ऐसा पड़ोसी सबको दे। अरे ओ कालू, टोकरी में इतने फल कम, कैसे भरेगा मेरा पेट इनसे? कौरी, चिंता क्यों करती हो तुम? मैंने कुछ फल इसमें से चिड़िया को दे दिए। क्या तुमने ठेका ले रखा है उस चिड़िया का कालू? अरे नहीं गौरी, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। वो चिड़िया बहुत जल्द अंडे देने वाली है। उसके वो अंडे हमें ही खाने को मिलेंगे। अगर मैं चिड़िया का भरोसा जीत लूंगा तो वो चिड़िया हमें अंडे दे देगी अपने। अरे वाह कालू, मजा आ गया। तुम्हारी दूर की सोच को मानना पड़ेगा। यही सोचकर दोनों पति पत्नी फल खाने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मम्मा चिड़िया के 2 अंडे होते हैं। अब मुझे बहुत जल्द पक्का घर बनाना पड़ेगा ताकि मेरे अंडे मेरे पास सुरक्षित रहें। चिड़िया यही सोच रही थी, तभी कालू कौवा एक बार फिर उसके पास आता है। अरे चिड़िया बहन, इतने स्वादिष्ट अंडे। कौवे भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, मेरा मतलब है इतने सुंदर अंडे। चिड़िया बहन, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। आपके अंडे मेरे अंडे, इनकी सुरक्षा मैं अपनी जान से भी ज्यादा करूंगा। धन्यवाद कालू भैया, पर मैं अपने अंडों की सुरक्षा खुद कर लूंगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अरे बहन, कैसी बातें कर रही हो तुम? आखिर पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है। उन दोनों की बातें दूर बैठा कबूतर सुन रहा था। अरे ये कालू बिना कहीं किसी की मदद करे, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर दाल में कुछ काला है। तभी वो कबूतर कालू के जाने के बाद जल्द से चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, माफ करना, आपसे बिना पूछे आपके पास आ गया। ये कालू बहुत शैतान है, आप इससे बच के रहना। कैसी बातें कर रहे हैं कबूतर भैया? कालू तो हमेशा मेरी मदद करता है। नहीं चिड़िया बहन, इसके पीछे इसका कोई मकसद होगा। आप अपना ध्यान रखना, खासकर अपने अंडों का। इतना कहकर कबूतर वहां से चला जाता है और चिड़िया सोच में पड़ जाती है। पक्का ये कबूतर झूठ बोल रहा है। कालू ने तो मेरी कितनी बार मदद की है। मुझे इस कबूतर पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। अरे अरे, मेरे अंडे! मेरा तो घोंसला भी छोटा है, इसमें छत भी नहीं। कैसे बचाऊं मैं अब अपने अंडों को? हाँ, ऐसा करती हूँ, कालू भैया के पास चलती हूँ। मेरे अंडे उन्हीं के पास सुरक्षित रहेंगे। इतना सोचकर चिड़िया अपने अंडों को लेकर कालू के घर के लिए निकल पड़ती है। कालू, अब तो चिड़िया ने अंडे भी दे दिए। कब खिलाओगे तुम मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडे? अरे गौरी, अभी थोड़े अंडों को बड़े तो होने दो। बड़े अंडों का स्वाद ही कुछ और होता है। बारिश भी शुरू हो गई है, देखना थोड़ी देर में चिड़िया हमारे पास आती ही होगी। वहीं चिड़िया दरवाजे पर बैठकर कालू और गौरी की सारी बातें सुन लेती है।
अच्छा, इसका मतलब कबूतर बिल्कुल ठीक बता रहा था। ये पति पत्नी तो बहुत ही दुष्ट हैं। मुझे जल्द ही अपने अंडे लेकर कहीं और जाना पड़ेगा। यही सोचकर चिड़िया अपने अंडों को लेकर कालू के घर से बहुत दूर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे सुंदरी मौसी मिलती है, जो चिड़िया को अंडे ले जाते देखती है और उसे कहती है, चिड़िया बिटिया, कहाँ को जा रही हो तुम इतनी बारिश में अपने अंडों को लेकर? मौसी, मेरे पास कोई घर नहीं है। मैं कोई छत ढूंढ रही हूँ अपने अंडों के लिए। अरे बस बिटिया, इतनी सी बात, चल मेरे साथ। इतना कहकर मौसी उसे अपने घर ले जाती है और चिड़िया मौसी के यहाँ रात भर अपने अंडों को लेकर बैठी रहती है। फिर सुबह होते ही मौसी से अलविदा लेकर रानो अपने लिए पक्का घर बनाने लग जाती है। वहीं गौरी और कालू पेड़ के पीछे छुपकर चिड़िया को घर बनाता देखते हैं और समझ जाते हैं उनका सच चिड़िया के सामने आ चुका है। वहीं चिड़िया अपने अंडों के साथ अपने नए घर में बहुत खुश रहती है। इसलिए दोस्तों, हमें बिना परखे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए।